हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास +2 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोइंग डिटर्मिनेंट। तो जो एलिमेंट दिए हैं उसके माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि कोफैक्टर एंड माइनर्स कैसे निकालते हैं हम। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 - 4 0 3। अब हम इसके माइनर एंड कोफैक्टर निकालेंगे। तो हम माइनर कैसे निकालते हैं? M11 इज इक्वल टू माइनर ऑफ A1। तो A11 क्या है? यहाँ पर 2 है, तो 2 के लिए हम माइनर निकालेंगे। पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि A11 A22 हैं क्या? A11 है इधर A2, A12 है -4, A21 है 0, A22 है 3। तो अब मैं इसके लिए माइनर निकालूंगी। तो माइनर ऑफ A11 के लिए क्या आ जाएगा? A11 के लिए मैंने बोला था कि इसके जैसे रो और कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, फिर जो सामने वाला एलिमेंट है उसको बताते हैं। तो A11 आ गया 3। वैसे ही M12 के लिए निकालूंगी, M21 के लिए निकालूंगी और M22 के लिए। तो M12 के लिए आ जाएगा सेम वैसे ही माइनर ऑफ A12। तो A12 के लिए कौन सा आ जाएगा? 0। नेक्स्ट निकालूंगी माइनर ऑफ A21 के लिए। तो A21 के लिए आ जाएगा -4। नेक्स्ट निकालूंगी माइनर ऑफ A22। तो A22 के लिए क्या आ जाएगा? 2। वैसे ही अब हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो डेफिनेशन मैंने बता दी थी और फॉर्मूला भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि AIJ इज इक्वल टू -1 I + J MIJ, वेयर MIJ क्या था? माइनर था। तो मैं अब इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। A11 तो यहाँ आ जाएगा -1 1 + 1 M11 इज इक्वल टू -1⁻²। M11 कितना निकाला? 3। तो मैं इधर 3 पुट कर रही हूँ। तो मैंने बोला था कि अगर ये इवन नंबर होगा तो -1 जो पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो इधर आ जाएगा 3। अब वैसे ही मैं सेम निकालूंगी A12 A21 एंड A22 के लिए। तो A12 के लिए कैसे लिख सकते हैं हम? -1 1 + 2 M12 आ जाएगा, -1 2 + 1 M21 आ जाएगा, -1⁻² + 2 M22 आ जाएगा। तो अब पावर ओड आ रही है तो इधर माइनस में आएगी वैल्यू, ये पॉजिटिव है। और ये भी ऑड में आ रही है वैल्यू। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और 2 + 2 4, मतलब ये इवन नंबर आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब मैं वैल्यू लिखूंगी M12 की, और M12 की वैल्यू कितनी थी? 0। और M21 की -4। M22 की वैल्यू कितनी थी? 2। तो ये तो आ गया 0, यहाँ पे आ गया --+4 और इधर आ गया 2। तो ये आ गई फर्स्ट पार्ट के लिए माइनर एंड कोफैक्टर। वैसे ही मैं अब सेकंड पार्ट करूँगी। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है हमारे पास? एलिमेंट ACBD दिए हुए हैं। तो सेकंड पार्ट है ACBD। तो पहले मैं इसके लिए माइनर निकालूंगी फिर कोफैक्टर, सेम वैसे ही। तो माइनर कैसे निकलते हैं? M11 M12 M21 M22। M11 के लिए क्या आ जाएगा? माइनर ऑफ A11 मैं लिखूंगी M11 के लिए
माइनर ऑफ A11, पहले हम ये लिख लेंगे कि A11 क्या है, A12 क्या है, A21 क्या है और A22 क्या है। A11 क्या आ जाएगा, A11 आ गया हमारे पास A, A12 आ गया C, A21 आ गया B और A22 आ गया हमारे पास D। ठीक है, तो अब आ जाएगा माइनर ऑफ A11। तो माइनर ऑफ A11 क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, A11 ये है हमारे पास, तो हम ये कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट कर देंगे, इसको ढक लेंगे, तो क्या बच रहा है D। तो इधर आ गया D। अब वैसे ही हम निकालेंगे माइनर ऑफ A12 के लिए, माइनर ऑफ A21 के लिए और माइनर ऑफ A22 के लिए। तो माइनर ऑफ A12 के लिए क्या आ जाएगा, A12 ये है, तो इसके लिए ये रो और ये कॉलम ढकेंगे, तो क्या बच रहा B। वैसे ही A21 के लिए, तो ये कॉलम ये रो, तो क्या बच रहा C। वैसे ही माइनर ऑफ A22 क्या आ जाएगा, A22 है ये, तो ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचा A आ गया। अब मैं निकालूंगी कोफैक्टर। तो अगर आप पहले ही कोफैक्टर निकालने लग पड़ोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा है कि आप पहले माइनर निकालो फिर कोफैक्टर निकालो। तो कोफैक्टर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, A11, A12, A21 और A22। और फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, AIJ इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर I प्लस J MIJ। ठीक है, तो अगर आपको MIJ की वैल्यू पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। चलो ऑर्डर 2 के लिए तो आप वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन जब आप ऑर्डर 3 के लिए करोगे तो फिर आपको वैसे करने में प्रॉब्लम होगी। A11, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, -1 रेज टू पावर 1 + 1 I प्लस J, ये है I और ये है J, और M11, तो यहाँ आ गया -1 रेज टू पावर 2 M11। तो माइनस में अभी फिर से बता रही हूँ कि अगर पावर में इवन नंबर हो तो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो वैसे अगर आप ऐसे चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, -1 × -1 2 बार आ जाएगा ना, क्योंकि 2 लिखा है इधर, और तो पॉजिटिव हो गया, 1 आ गया। और M11 की वैल्यू कितनी है, D। और नेक्स्ट आ जाएगा -1 रेज टू पावर 1 + 2 M12, तो यहाँ पे बन जाएगा ये -1 रेज टू पावर 3 M12। तो M12 की वैल्यू कितनी है, ये है B। और यहाँ क्या बचेगा, पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ बचेगा माइनस, और M12 की वैल्यू क्या है, B। वैसे ही मैं निकालूंगी A21 की वैल्यू और A22 की वैल्यू। तो इधर आ गया -1 रेज टू पावर 3 M21, तो M21 कितना है, C, और -1 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -1 ही, तो यहाँ आ गया -C। यहाँ बना -1 रेज टू पावर 4 M22, तो M22 की वैल्यू कितनी है, A, और -1 का जब मैं रेज टू पावर 4 करूँगी तो ये पॉजिटिव आएगा, और M22 की वैल्यू है A। तो ये आगे हमारे पास माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, थैंक यू।